आपको भी मार्केट में ट्रेड से पहले कंफ्यूजन होता है? क्या आप जानना चाहते हैं इस हफ्ते की ट्रेडिंग का सीक्रेट फॉर्मूला? नमस्ते, वेलकम टू ट्रेड से पहले, जहां हर सोमवार सुबह मैं आपकी होस्ट ब्राह्मी कपासी आपके साथ शेयर करूंगी मार्केट से जुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट इनसाइट्स एंड बीएफएसएल रिसर्च स्टॉक रिकमेंडेशन बस कुछ ही मिनटों में। पर आप ये अपडेट्स कभी भी मिस ना करें, इसलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड क्लिक ऑन दी बेल आइकन। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने एक रेंज में ट्रेडिंग किया और दूसरे कॉन्जिक्यूटिव हफ्ते में पॉजिटिव नोट पर क्लोज हुए क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स अच्छे थे और क्रूड ऑयल के प्राइसेस पिछले 3 हफ्ते में शार्पली फॉल हुए हैं। निफ्टी 19,425.35 पर क्लोज हुआ, अप बाय 1.01%, और बैंक निफ्टी 43,820.1 पर क्लोज हुआ, अप बाय 1.16%। ब्रॉडर मार्केट में तो और भी अपसाइड देखा गया था, जहां निफ्टी मिड कैप अप था 2.92% और निफ्टी स्मॉल कैप अप था 3.17% से। सेक्टर वाइज इंडाइसेस में वीकली बेसिस पर निफ्टी रियलिटी ने 2.85% गेन किया और फार्मा ने 4.26% गेन किया। अब बात करते हैं मेजर रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की। 19,500 से 19,600 के एरिया को वीकली स्केल पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन की तरह देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो वहां सेलिंग प्रेशर आ सकता है और उसको इस जोन को क्रॉस करने में मुश्किल हो सकती है। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इन लेवल के आसपास के प्राइस एक्शन को क्लोजली देखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर रिवर्सल या कंसोलिडेशन के साइंस हो सकते हैं। सेकंड, सपोर्ट लेवल 19,300 जोन के आसपास एक्सपेक्टेड है। अगर मार्केट इस सपोर्ट एरिया के ऊपर रहे तो वो एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन अगर ये लेवल के नीचे जाए तो बेरिश आउटलुक की सिग्नल हो सकती है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है तो इंक्रीज सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर सकता है, जिससे प्राइस में फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट आ सकता है। आने वाले वीक में आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, चलिए जानते हैं। फर्स्ट, एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी 19,300 से 19,600 के रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा विद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन। सेकेंड, अगर कंसोलिडेशन रेंज की अपर बैंड 19,600 को ब्रेकआउट करता है तो आने वाले वीक में इंडेक्स हाई लेवल दैट इज 19,850 की ओर जा सकता है। थर्ड, जबकि अगर रेंज की लोअर बैंड 19,300 को ब्रेक डाउन करता है तो ये संकेत हो सकता है कि मार्केट 19,100 के की शॉर्ट टर्म सपोर्ट एरिया तक गिर सकता है। अब बात करते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की जो मार्केट सेंटिमेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट, ग्लोबल न्यूज़। यूएस इन्फ्लेशन रेट फॉर अक्टूबर का डेटा 14 नवंबर 2023 को रिलीज होगा। यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स फॉर द वीक एंडिंग 11 नवंबर, उसका डेटा 16 नवंबर 2023 को रिलीज होगा। अब बात करते हैं डोमेस्टिक न्यूज़ की। इंडिया के रिटेल इन्फ्लेशन रेट फॉर अक्टूबर का डेटा 13 नवंबर 2023 को रिलीज होगा। इंडिया के WPI इन्फ्लेशन रेट फॉर अक्टूबर का डेटा 14 नवंबर 2023 को रिलीज होगा। इंडिया के मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट फॉर अक्टूबर का डेटा 15 नवंबर 2023 को रिलीज होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फेवरेट पार्ट ऑफ योर शो, स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर दिस वीक। इस वीक हम आपको सजेस्ट करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक, एज इसके टेक्निकल्स पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। फर्स्ट, जियो फाइनेंस के शेयर प्राइस में 2 महीने के करेक्शन के बाद बाइंग डिमांड दिखाई दी है। हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि 210 से 213 सपोर्ट रेंज के पास बाइंग इंटरेस्ट बढ़ रहा है, जो हमें फ्रेश एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे रहा है विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड सेटअप। सेकेंड, स्टॉक ने एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को तोड़कर ऊपर बढ़ना शुरू किया है, जो पिछले 2 महीनों के मेजर हाई पॉइंट्स को जोड़ती है। ये इशारा है कि ऊपर की ओर मोमेंटम दोबारा शुरू हो गई है और ये एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। थर्ड, उम्मीद है कि स्टॉक आने वाले हफ्ते में 236 के लेवल्स की ओर बढ़ेगा। ये रीसेंट अपमूव 204 से 226 का 100% एक्सटेंशन है, जो लास्ट वीक लो दैट इज 214 से शुरू होकर 236 की तरफ इशारा करता है। फोर्थ, डेली स्टॉकेस्टिक्स भी बाय सिग्नल दे रहा है एज इट इज मूविंग अबव इट्स 3 पीरियड्स एवरेज, जो दर्शाता है पॉजिटिविटी इन द स्टॉक। और इस सब के बेसिस को लेके हम आपको रिकमेंड करते हैं टू बाय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक इन द रेंज ऑफ 218 to 222 फॉर टारगेट ऑफ ₹236 एंड स्टॉप लॉस एट 210। तो ये रही आपके लिए इस वीक की मार्केट इनसाइट्स और स्टॉक रिकमेंडेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई भी रिकमेंडेशंस हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना।
Happy trading. Investments in the security markets are subject to market risk. Read all the documents carefully before investing.